सर आपका ऑर्डर। अंदर आओ, अरे जल्दी अंदर आओ, अपने कपड़े उतारो फटाफट। ठीक है बदतमीजी मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे अरे पुलिस को मत बुलाना था, प्लीज अपने कपड़े उतार दो यार। आपके कपड़े क्यों उतारूं? मैं बता रही हूँ तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, मैं मोहल्ले को बुला लूं। अच्छा अच्छा नहीं, कंट्रोल कंट्रोल बेटे, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। देखो प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार, आई नीड योर हेल्प। क्या हेल्प करनी है? हेल्प बताओ पहले। वो कपड़े नहीं उतरवाने मुझे ना यार। वो दरअसल बात ये है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उस कंपनी में हर साल 4-5 एम्प्लॉय को मेरा बॉस यूएस भेजता है। इस साल मैंने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार उसने कंडीशन डाल दी, कह रहा है कि वही जा पाएगा जो शादीशुदा है। अब मैंने उसके आगे बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। वो खत्म मेरी बीवी से मिलने आ रहा है यार। अब इतना बॉस कौन फ्री होता है यार? वो आ गया तो मेरी बीवी होगी नहीं, मेरी जॉब भी चली जाएगी। मेरी बीवी बन जाओ यार प्लीज। तो मैं क्यों बन जाऊँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं नहीं बनूंगी आपकी बीवी। प्लीज बन जाओ यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पैसे लगेंगे फिर। 500 रुपए। 500 रुपए? मैं एक्टिंग कर रही हूँ, 500 रुपए में नहीं होगा, कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। ओ ये एक्टिंग भी नहीं करेगी तू? 500 दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, 1000 ले लियो। हाँ 10,000, नौकरी की बात है ना बेटा, बाहर नहीं जा पाओगे। और अगर मेरा फेवर चाहिए तो 10,000 रुपए ही लग रहे हैं। काम करवाने तो ठीक है, नहीं करवाने तो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ चल रुक जा 8 में डन करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी नेगोशिएशन। ये 8 ठीक है, 8 में कर लेंगे। 1 मिनट रुको, आता हूँ। जल्दी से पहनो और तैयार हो जाओ। पैसे? ये तो पकड़ो जी, पूरे 8,000। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये कपड़े कहाँ बदलूं? नहीं बदल लो यार, कहाँ बदलोगी भाई साहब? देखो मैं बता रही, बदतमीजी की तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगी मैं। हैं? ठीक है ना, सॉरी। हाँ 2,000 रुपए लगेंगे, जल्दी जल्दी दो। आज के बाद ना, मतलब ठीक है 10 हो गए, कमाना कौन नहीं चाहता। वो अंदर कमरा है, चलिए जाओ ठीक है। जा रही हूँ। सब सॉर्टेड है? हो सॉर्टेड है। तुम तो बहुत सही लग रही हो यार। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हें चाय बनानी आती है? चाय मैं नहीं बनाऊंगी, जितने पैसे लिए ना उतना ही काम करूंगी। पानी पिला देना प्लीज। ठीक है। बाकी जो समझाया सब पता है ना? हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, ऐसी एक्टिंग करूंगी ना उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, बीवी हूँ भी कि नहीं। अरे मैंने थिएटर कर रखा है, मेरी एक्टिंग देख के ना बेहोश ही हो जाओगे तुम। मेरी पीठ थपथपाओगे, पीठ। गोली ना मार दो तुम्हें, मतलब ऐसे क्लैपिंग करूंगा मैं तुम्हारे लिए। थिएटर किया हुआ है, डिलीवरी का काम करी, थिएटर करके आएगी। हाँ? बहुत अच्छी एक्टिंग करोगी, भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर, प्राउड ऑफ यू। बहुत आगे मेरा हाथ में आता हूँ, चल ला दे वो पानी लेके आओ। हाँ मैं जा रही हूँ। पानी। थैंक यू। लगने रह गई तुम्हारी वाइफ? क्यों? मंगलसूत्र दिखाओ। ना मैंने ये मांग भी भरी है, वाइफ ही हूँ मैं इनकी, देखो। बीवी तो फोटोज कहाँ हैं तुम्हारी साथ में? कपल की फोटोज होती है ना घर में, और मैं जब से इस घर में आया हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि तुम दोनों की एक भी फोटो साथ में नहीं लगी है। फोटोज वो, हाँ सर वो क्या है ना, हम लोगों की लव मैरिज हुई है सर, तो लोगों की काफी नजर लग रही थी। जब हमारी शादी हुई तो 6 महीने बहुत झगड़े हुए, तो इसने मुझे कहा कि फोटो हटा देते हैं, लोगों की नजर लगनी कम हो जाएगी। तो फिर हमने फोटो हटाई और देखिए तब से हम लोग कितने खुश हैं, साथ में हैप्पी कपल्स है ना। और वो एल्बम भी है। एक्चुअली आई रियली डू बिलीव इन नजर, तो लड़ाइयाँ कम हो जाती है ना, फिर ऐसे हम प्यार से रह सकते हैं, इसलिए हटा दी। शादी बना लगी थी पहले। तो क्या शादी के टाइम फोटो वगैरह खींची नहीं थी? इसकी मम्मी के पास है। भाभी जी का नाम? प्रिया। ज्योति। 2 नाम? हाँ सर वो क्या है ना, आप तो जानते हैं मैं शाहरुख खान का कितना बड़ा फैन हूँ सर, और वो मेरे लिए मेरी शांति प्रिया सर। ये वो किसी चीज को दिल से चाहो तो मिलाने में लग जाते हैं ना, तो मुझे मेरी शांति प्रिया मिल गई, मेरी शांति प्रिया सर। शांति प्रिया, लव यू। सॉरी सर। प्यार बहुत करते हैं ना, इसीलिए मुझे निकनेम दे रखा है, प्यार से शांति प्रिया बुलाते हैं, वैसे मेरा नाम ज्योति है। ठीक है शांति प्रिया जी। सर आप तो ज्योति बोली ना सर, मेरी है ना ज्योति। आप दोनों की शादी को कितना समय हो गया? 3। 2। 3 साल या 2 साल? भूल जाती है सर, ये भूल जाती है मेरी बाबू है ना। वो दरअसल बात ये है कि सर 1 साल हमारे रिलेशनशिप को हुआ और 2 साल हमारी शादी को। तो मैंने तो सोच लिया था सर कि जब से मुझे मिली है, मैंने तो उसी दिन शादी कर ली थी इससे। लेकिन इसका मानना है कि जब हम लोगों ने सब लोगों के सामने 7 फेरे लिए तब से हमारी शादी हुई। तो इसके हिसाब से 2, मेरे हिसाब से 3, आप कुछ भी मान लो सर, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आपके सामने है ना शांति प्रिया? वो शादी जब से हुई है तभी से मानना चाहिए ना, लेकिन ये भी इतना प्यार करते हैं कि रिलेशनशिप को भी जोड़ के रखते हैं, तो बस इसीलिए 3 साल ही हुआ है। वैसे शादी को 2 साल हो गए। ठीक है व्हाटएवर। तो सन्नी मैं भाभी जी के लिए डॉक्यूमेंटेशन फिल कर रहा हूँ, इनका नाम डिटेल्स जो भी हैं, और उसके बाद कल तुम्हें फर्दर वेरिफिकेशन के लिए भाभी जी को ऑफिस लाना। क्या? क्यों?
बेबी सर ये नहीं आ पाएगी सर, वो इसकी मम्मी की तबीयत खराब है सर, डॉक्टर के पास जाना है, बुखार हो गया है। मम्मी जी का ख्याल रखा करो ना, पता नहीं क्या कर रही है मम्मी जी, कल जाना पड़ेगा सर। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है सर, जाना तो पड़ेगा ही सर, ना मम्मी नाराज हो जाएगी। आप तो समझते ही है ना घर परिवार कैसे चलता है। कोई बात नहीं भाभी जी, हमारा ऑफिस तो 10 to 8 खुला रहता है ना, रात में तो पियोन भी होता है, और फिर वेरिफिकेशन का टाइम चल रहा है तो लेट नाइट वेरिफिकेशन भी हो सकती है। आप आराम से 6 बजे के बाद आ जाइए जब सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे, ठीक है सनी? सर वो नहीं आ पाएगी, राजस्थान में रहती है ना, राजस्थान से ये सर, ये दिल्ली कहाँ राजस्थान, वहाँ पानी नहीं मिलता सर, बस कहाँ से मिलेगी इसको, आ ही नहीं पाएगी सर। देखो सन्नी, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता एनी हाउ कल भाभी जी को ऑफिस आना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कल एम्बेसी वाले आएंगे, यूएस एम्बेसी से लोग आएंगे, और जब तक उनके सामने भाभी जी का वेरिफिकेशन नहीं होगा, इनकी फोटोज नहीं खींचेंगी, तब तक इनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, और अगर वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा तो तुम यूएस जा नहीं पाओगे। तो भाभी जी का कल ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे मैनेज करोगे, लेकिन अगर कल भाभी जी नहीं पहुंचती हैं तो आपका यूएस जाना कैंसिल। गॉट इट सनी? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? सर वैसे मुझे एक चीज़ आपसे पर्सनली भी पूछनी थी, मतलब लास्ट ईयर तक आप जो लोग होनहार थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको भेज रहे थे यूएस, लेकिन इस साल से आपने क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया। इस साल आप उन लोगों को ही भेज रहे हैं जिनकी पहले ही शादी हो चुकी है। क्यों सर? लेकिन मतलब उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं लगता कि इतने काबिल हैं कि वो जा सकें। इस साल नंबर आया सर मेरा बड़ी मुश्किल से प्रमोशन के साथ, तो आपने ये क्राइटेरिया फिट कर दिया। सनी, उसके पीछे एक वजह है। ये जो हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसके लिए जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को चुनते थे भाभी जी, तो हम ये नहीं देखते थे कि कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है। हमारा 2 साल पहले अनमैरिड एम्प्लॉयज़ का फ्रेशर ग्रुप गया था जब ये प्रोजेक्ट फ्रेशली स्टार्ट हुआ था यूएस की कंपनी से टाइप के बाद। लेकिन वहाँ पर हमें ये पता लगा कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ ने बदतमीजी कर दी, और वो ऐसे कि यूएस में लास वेगस के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर काफ़ी क्लबिंग वगैरह होती है, तो हमारी कंपनीज के साथ उन क्लब वालों का भी टाइप है, उनसे भी जान पहचान है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने वहाँ पर क्लबिंग करी, बदतमीजी करी ज़्यादा ड्रिंक करके, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी ने हमारी कंपनी को गलत समझा, हमारे साथ डील कैंसिल करने की बात हुई, और फिर अगली बार ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारी कंपनी को उनके साथ डील करनी है तो मैरिड एम्प्लॉयज़ को भेजना सही रहेगा। क्योंकि देखो, मैरिड एम्प्लॉय ना थोड़ा सा लिमिट में रहेगा, अपनी पत्नी के साथ मिलकर बदतमीजी तो करेगा नहीं, टाइम से सोने वाला बंदा होगा, अपने काम पर ध्यान देगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए मैरिड लोग ही आएंगे। और सनी, तुमने जब से बताया कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो मैंने तुम्हें भी भेजने का सोचा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इंक्रीमेंट हो, तुम अच्छा काम करो। और सबसे बड़ी बात सनी, कि इस टूर पे घर वाले भी साथ जाएंगे, यानी कि भाभी जी को भी तुम्हारे साथ यूएस जाना होगा और वहीं पर रहना होगा जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब सोच लो, डिसाइड कर लो कि तुम भाभी जी को वेरिफिकेशन के लिए ला सकते हो, भाभी जी को यूएस ले जा सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम भी यूएस नहीं जा पाओगे सर। फैसला तुम्हारे हाथ में। तो मतलब पक्का नहीं है कि तुम कल ऑफिस आओगे? ठीक है सर, मैं ऑफिस तो आऊँगा ही सर, बाकी देखते हैं कि यूएस का क्या करना है। भाभी जी, मैं तो आपको यही कहूँगा कि सन्नी की तरक्की के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस कर लीजिए। आई नो एक इंडियन हाउसवाइफ को दिक्कत होती है बाहर, आसान नहीं होगा एडजस्ट करना, लेकिन सोचिए सैलरी डबल हो जाएगी, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है हमारी कंपनी से सन्नी का वहाँ ट्रांसफर ही हो जाए अगर उनको काम इसका पसंद आए तो। उसके करियर के खातिर थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आफ्टर ऑल पति पत्नी तो एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, है ना? जी मैं ट्राई करूंगी। ठीक है जी। तो सनी, उम्मीद कर रहा हूँ कि कल तुम भाभी जी को टाइम से वेरिफिकेशन के लिए ले आओ। आई विल वेट फॉर यू। नमस्ते। तो तुम्हारा जाना तो कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं तो जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ, मैं वाइफ नहीं हूँ तुम्हारी। कोई बात नहीं,